वो आप हमसे जब मर्जी चाहे पूछ सकते हैं इस पूरे सेशन के दौरान, और बेझिझक पूछें, बिकॉज as KVS has KVS Delhi region has already booked a like space in the G Suite Google Drive. तो हम इसको रेगुलरली एज सुन एज जैसे ही हम स्कूल रीओपन होगा हमारा, हम इसको रेगुलरली अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करेंगे. सो वी विल बी डिस्कसिंग मेनी मोर ऑप्शंस. इससे पहले मैं शुरू करूं, I would like to give you some standard protocols. As I can see, all of you have already switched off your mics and all of you have already switched off your cameras, and that is a protocol. आपको ये बंद करना था, तो that is very good. But उससे भी पहले मैं अब आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. अब जहां पे A लिखा हुआ था, अभी वहां पे एक स्क्रीन आ रही होगी जो कि मेरी स्क्रीन है. आपको अब मेरी स्क्रीन अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. सबको नजर आ रही है? काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सत्येंद्र जी, मेरे को अगर एक भी रिप्लाई मिलेगा देन आई विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाँ मैं प्रोसेस में हूं. आई एम देयर विद यू, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं. ठीक है, चलिए. नाउ जैसे ही आप मेरे नाम के ऊपर जाएंगे, देखिए मैं अपने नाम के ऊपर जाके क्लिक करूंगा तो प्रॉब्लम होगी स्क्रीन पे. मैं किसी और के नाम के ऊपर जाकर के क्लिक कर रहा हूं. जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे एक ये आइकन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड पिन टू स्क्रीन. आप इस पिन टू स्क्रीन को क्लिक कर दीजिए. क्लिक कीजिए. आप सब लोगों ने क्लिक कर दिया. जैसे ही आप इसको पिन टू स्क्रीन करेंगे, अब क्या होगा, कोई भी बोले, कोई भी बात करेगा, बट आपको स्क्रीन मेरी ही नजर आएगी. एंड आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस, बिकॉज मैं चाहता हूं कि थ्रू आउट सेशन आप मेरी स्क्रीन को देखते रहें, क्योंकि हम लोग जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, दैट इज अ इंटरेक्टिव माध्यम जो हमारा है, दैट इज माई स्क्रीन इन फैक्ट फॉर यू. तो आप सब लोग जो है वो मेरी स्क्रीन से जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने रहे. ओके, चलिए आगे चलते हैं. शुरुआत करते हैं हम फ्रॉम द बिगनिंग. हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉगिन करना कैसे है. लॉगिन करने के लिए देखिए अभी आपको तो एक लिंक मिला, आपने उस लिंक पे क्लिक किया. जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आप डायरेक्टली गूगल मीट ज्वाइन कर लिया. आपने सिर्फ आपने अपने फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर एक वो रखा होगा, ऐप रखा होगा, दैट ऐप इज कॉल्ड गूगल मीट ऐप. ठीक है, बट नॉर्मली इसको लैपटॉप के ऊपर कैसे ज्वाइन करेंगे, पहले वो देखते हैं. आपको कोई भी समस्या महसूस हो तो बेझिझक आप टेक्स्ट कर दीजिए, मेरे पास सारे टेक्स्ट नजर आएंगे. ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बच्चों को और हमको कुछ नहीं आता है. सो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, हम एक यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर खोलेंगे. विंडो एक्सप्लोरर खोलने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे www.google.co.in. लिखने के बाद हम जीमेल पे क्लिक करेंगे. जीमेल पे क्लिक करने के बाद में अगर यहाँ पे हमारे पास कोई अकाउंट है KVS RO दिल्ली वाला, तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे. अगर नहीं है तो हम यूज अनदर अकाउंट करेंगे. जब हमने यूज अनदर अकाउंट किया तो हमें यहाँ पर अपना KVS डोमेन वाला अकाउंट आईडी डालना है. फॉर एग्जाम्पल एक डमी अकाउंट मेरे पास है जिसका देखिए मैंने गलती से यहाँ gmail.com डाला है, जो कि नहीं है. वो gmail.com से हम KVS अकाउंट का डोमेन नहीं खोल सकते हैं. तो हमें यहाँ पे डालना है KVSRO Delhi.in and then we will enter. Next. Now it will ask for the password. By default, the password set is password only. ठीक है, but
जैसे ही हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपसे वो रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। तो अगर आपने चेंज किया है तो आप वो वाला पासवर्ड डालिए। नेक्स्ट। दिस इज हाउ वी नीड टू लॉग इन नाउ। यहाँ पर नॉर्मल गूगल की जगह आपको जी सूट नजर आएगा और आपके नाम का पहला अल्फाबेट नजर आएगा। एक्सक्यूज मी सर। सो मैं इस को वेब, हाँ जी हाँ जी बताइए सर। सर मुझे आपके जो यहाँ पर ज्ञान स्क्रीन प्रकाश नजर जी नहीं बताइए। आ रही सर, मुझे सिर्फ ए नजर आ रहा है। सर यहाँ मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आपकी। मैं सिर्फ ए देख सकता हूँ, यहाँ पर सिर्फ ए जो है स्क्रीन के बीच में नजर आ रहा है मुझे। ऐसा नहीं है, मेरी तो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। आप एक काम कीजिए, मैंने कहा ना आपको, देखिए ये वाला आइकन आपको मेरी हाँ जी आपको हाँ मेरा जी। नाम दिख रहा है ज्ञान प्रकाश जी। जी आपको सर। मेरा नाम दिख रहा है वहां पे लिस्ट में। जी सर, आप, नजर आ रहा है सर, आपका नाम नजर। हाँ तो आप जहां मेरा नाम है वहां पे, वहां पर आपको ना एक क्लिक करेंगे मेरे नाम के ऊपर तो वहां पर ना पिन टू स्क्रीन करके नजर आएगा। जी सर, कर लिया मैंने। अब भी नहीं आ रही मेरी स्क्रीन आपको? नहीं सर, सिर्फ सिर्फ ए नजर आ रहा है सर, आपकी स्क्रीन पर सिर्फ मुझे ए नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे सर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरे तो स्क्रीन, मेरी तो, मैं तो जो भी कर रहा हूं, बाकी सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। बाकी सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। यस, कल राजेंद्र कुमार जी को नजर आ रही है। आप एक काम कीजिए ज्ञान प्रकाश जी, आप लॉग आउट करके एक बार दोबारा लॉग इन कीजिए। ठीक आपसे है सर। अनुरोध है, आप एक बार लॉग आउट करके ठीक। दोबारा लॉग इन कीजिए, है ना। सो हम यहाँ पे थे। सो दिस इज अ जीमेल इंटरफेस और यहाँ पर जी सूट लिखा हुआ आ रहा है। जी सूट इसलिए लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज इट इज अ कंपाइलेशन एंड द इंटरकनेक्टिव लिंक ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर्स। देखिए ये सारे सॉफ्टवेयर्स और ये सारे लिंक्स हमें ना गूगल ड्राइव, सॉरी जीमेल पे भी मिलते हैं, बट मोस्टली दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। ठीक है, हम एक पे काम करेंगे तो वो सिर्फ हमारी जीमेल के साथ में काम करेगा, बाकी सबके साथ में प्रोबेबली ना काम करे। बट यहाँ पर हमारे को ये जी सूट के अंदर ये वो दिया है, फीचर दिया हुआ है कि हमारे पास में सारे ऑप्शन इंटरकनेक्टेडली काम करेंगे। तो हम यहाँ पे मेनली सेट ऑफ 6 या 5 सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे: जीमेल, ड्राइव, क्लासरूम, चैट, मीट एंड कैलेंडर। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक क्लासरूम के साथ में। ठीक, ये एक बच्चे का ईमेल आईडी था, डमी आईडी है, इसलिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं। एंड आई एम गोइंग विद स्टूडेंट आईडी बिकॉज हमें स्टूडेंट आईडी के साथ में डील करना है। ओके, सो दिस इज द स्टूडेंट टीचर आईडी। नाउ दिस इज माय मेल आईडी जो कि खुली हुई है। दिस इज माय मेल आईडी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, फॉर क्रिएटिंग अ क्लासरूम हमें इन 9 डॉट्स पे जाना है। वी विल क्लिक ऑन इट एंड विल गो फॉर अ क्लासरूम। क्लिक ऑन द क्लासरूम। हम जब एक क्लासरूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपना कुछ समय लेगा। वो समय प्रोबेबली इसीलिए है ताकि वो सब जगह एक ऑप्शन क्रिएट करता जाए। जब भी हम क्लासरूम ऐड करेंगे तब भी वो कुछ समय लेगा बिकॉज इट विल क्रिएट द लिंक्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम बाई एडिंग अ क्लासरूम। आपको स्क्रीन के ऊपर एक प्लस का साइन दिख रहा है। दिस इज फॉर क्रिएट और ज्वाइन अ क्लास। देखिए, जब हम स्टूडेंट आईडी की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ ज्वाइन अ क्लास का ऑप्शन आएगा बिकॉज बच्चा जो है कोई क्लास क्रिएट नहीं कर सकता। ही इज नॉट अ क्रिएटर, ही इज नॉट अ टीचर फॉर अदर स्टूडेंट्स। तो वो सिर्फ एक वो है स्टूडेंट है, तो वो सिर्फ एक क्लास ज्वाइन कर सकता है। बट एज अ टीचर आप क्लास को ज्वाइन, फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। क्लिक ऑन द क्रिएट। जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला फील्ड जो आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा: क्रिएट अ क्लास, क्लास नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट, रूम, लाइक दैट।
नाउ क्लास नेम, व्हाट विल बी द क्लास नेम? क्लास नेम का एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि हमें फॉलो करना है। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल पे ही अपने क्लासेस डिफाइन करें। अगर किसी ने कोई दूसरे क्लासेस के नाम रख रखे हैं तो उस हम वो भी बताएंगे कि वो चेंज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल? सबसे पहले स्कूल आईडी और स्कूल कोड, जो कि एक 4 डिजिट का कोड होता है, लाइक 1430 और 1234 जो भी लिया, ठीक है। देन शिफ्ट अंडरस्कोर, अगर आपका स्कूल फर्स्ट शिफ्ट का है तो शिफ्ट 1, अगर आपका स्कूल सेकंड शिफ्ट का है तो शिफ्ट 2, तो शिफ्ट 2 अंडरस्कोर। नाउ क्लास, आपकी क्लास कौन सी है? लेट इट बी दिस इज फिफ्थ एफ लिया। देन शिफ्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास विद मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स। एंड आपका नाम, सो माय नेम इज अवधेश, सो आई जस्ट क्रिएटेड अ क्लास नेम लाइक दिस। अब इसका फायदा क्या? बिकॉज ऑल द पर्टिकुलर्स व्हिच वट एवर इज नीडेड फॉर अ क्लास, वो सब कुछ सारे के सारे पर्टिकुलर्स मैंने क्लास नेम पे ही डाल दिया है। होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए सिस्टम एरर की वजह से, कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से बाकी सारी डिटेल्स ना नजर आए, बट सिर्फ क्लास का नाम नजर आ रहा है आपको, तो आपको टेक्निकली ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्लास कौन सी है। सरोज सिंह, ask them to enter through KVS domain ID. Then section is again class and section दोनों लिखेंगे, लिख दिया हमने। सब्जेक्ट, देयर आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आप जैसे ही मैथ्स लिखेंगे तो आपको मैथ्स वहां मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स, तो मैंने मैथमेटिक्स क्लिक किया। रूम नंबर, दिस इज नॉट अ स्टैटिक फील्ड, इसको लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ डायर नीड ऑफ राइटिंग अ रूम नंबर, बट स्टिल 101 इज अ गुड थिंग। डेट, मैंने कहा था एक कुछ समय लेगा, बिकॉज ये सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके सब जगह अपने लिंक और ड्राइव बनाएगा। सो गिव इट अ सम टाइम, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट भी, ताकि ये अपना ड्राइव क्रिएट करके आपके सामने क्लास क्रिएट कर दे। ओके, नाउ इसने क्लास क्रिएट कर दिया है, ठीक है। क्लास दिखेगा कहाँ पे? मैं पीछे चलता हूँ, पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यह हमने क्लास क्रिएट किया, 1234 शिफ्ट 2 फिफ्थ एफ मैथमेटिक्स। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे इस क्लास के अंदर जाना है। नाउ दिस इज माय क्लास। नाउ इस क्लास के अंदर जो मुझे सबसे पहला काम करना है, मुझे इस क्लास की सेटिंग छेड़नी है मीन टू से मुझे इस क्लास की सेटिंग डिफाइन करनी है, बिकॉज आई वांट द क्लास टू बी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू मी। बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, बच्चा कैसे ज्वाइन करेगा, क्या क्लास कोड होगा, वो सब चीजें जो है वो आपके क्लास सेटिंग्स के अंदर मिलेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू go for the class detail by using the class settings। तो क्लास सेटिंग्स की जब डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले क्लास नेम आएगा, देन क्लास डिस्क्रिप्शन खाली है। क्लास डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से कोई भी डिस्क्राइब कर दीजिए, कुछ भी डिस्क्राइब कर दीजिए, लाइक मैथमेटिक्स में भी अच्छे बच्चों की क्लास आपने मान लीजिए अलग बना दिया है, तो ब्राइट स्टूडेंट एक्स्ट्रा लर्निंग वाली क्लास डाल दीजिए। वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास डाल दी मैथमेटिक्स की, तो वहां पे वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास डाल दीजिए। So you can go for the class description. If you don't want to give any kind of description, let it be like that. क्लास सेक्शन, ये पर्टिकुलर्स आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ठीक है, ये आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, लेट इट बी। नाउ दीज आर सम जनरल सेटिंग्स। नाउ सब जनरल सेटिंग्स में सबसे पहला जो सेटिंग है दैट इज क्लास कोड। दिस इज अ कोड बाय थ्रू विच स्टूडेंट्स can join a class. I'm specifying it. This is a code through which student can join a class. Teacher can also join a class, but he or she will join a class as a student, not as a teacher. ठीक है, तो अगर आप किसी टीचर को इनवाइट करना चाहते हैं या क्लास के अंदर बुलाना चाहते हैं तो उसका अनदर प्रोसेस है, बट अगर किसी स्टूडेंट को क्लास को ज्वाइन कराना है तो सो वन ऑफ द वे इज आप बच्चे को क्लास कोड दे दीजिए
जो कि यहाँ पर MF ये वाला है, इस कोड के थ्रू चाइल्ड क्लास को ज्वाइन कर सकता है। इसके बारे में अभी हम अलग सेक्शन में डिस्क्राइब करेंगे, बट दिस कोड इज अ ऑटो जनरेटेड कोड एंड यू और मी और एनीवन कैन नॉट क्रिएट दिस कोड। मैं कोई भी इस कोड को क्रिएट नहीं कर सकता। अगर किसी को ये कोड यूज करना है तो वो यही कोड यूज करेगा। कभी कभी दिमाग में आता है ना, सर हम एक सिंपल सा कोड बना देते हैं ना ताकि बच्चों को याद रहे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। नाउ बट यू कैन डू सम मॉडिफिकेशंस। आप इस कोड को बिग करके डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि बच्चे इसको अच्छे से देख लें। इफ यू आर लाइक यूजिंग इट, आपकी क्लास के अंदर वो है, लेट इट बी लाइक बिग स्क्रीन है एंड आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरीके से ये लेकर के प्रिंट स्क्रीन करके इसकी इमेज को बच्चों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। So this is a way by which we can see the class code. Now there are some more options जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। कॉपी करना है कॉपी कर देंगे, रीसेट करना है लाइक रीसेट का ऑप्शन तब है जब आपका क्लास कोड बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो और मतलब लाइक अनवांटेड पर्संस के हैंड में वो क्लास कोड चला गया हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5th F का क्लास कोड 5th E के क्लास में चला गया और 5th E के बच्चे भी हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप 2-4 बच्चों को तो डिलीट कर सकते हैं, बट अब आप कहें कि नहीं एक एक को छांट के डिलीट करना, दैट इज समथिंग टीडियस जॉब। करने को तो वो भी कर सकते हैं बट दैट इज अ टीडियस जॉब। So what we can do is we can reset the class code, like now I have reset it, ठीक है। अब देखिए क्लास कोड रीसेट हो गया। अब इससे क्या होगा, पिछले वाले क्लास कोड से कोई भी बच्चा इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। सो फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, दिस वाला क्लास कोड विल बी नीडेड। नेक्स्ट, डिसेबल। नाउ इफ आई विल मेक इट डिसेबल, ठीक है, डिसेबल मींस लाइक अब बच्चा किसी भी क्लास कोड से इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता। सो डिसेबल करने का पर्पस ये है कि हम बच्चे को की क्लास के अंदर एंट्री बंद कर रहे हैं ना। मान लीजिए मेरी क्लास है 45 स्टूडेंट है, 45 के 45 बच्चों ने ज्वाइन कर दिया, नाउ आई विल डिसेबल इट, ठीक है। अब मेरी क्लास में बस वही 45 बच्चे रहेंगे, अब किसी को मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा। सो बाय यूजिंग अ क्लास कोड नो वन कैन ज्वाइन द क्लास। सो दिस इज अ यूज। इनेबल किया, इनेबल करते ही माइट भी कोई और दूसरा क्लास कोड जनरेट होगा, यहाँ पे दूसरा क्लास कोड जनरेट होगा एंड वी कैन यूज दिस क्लास कोड। नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रीम, स्ट्रीम इज लाइक बच्चा पोस्ट करता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे भी देखते हैं एक फीचर होता है कि ओनली एडमिन्स कैन पोस्ट, तो यहाँ पे भी यही एक ये वो ही फीचर है ना कि हु कैन स्ट्रीम, हु कैन पोस्ट द मैटर ऑन द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, इस कंडीशन में बच्चा भी और टीचर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट। नाउ सेकंड ऑप्शन में कहता है कि बच्चा सिर्फ कमेंट कर सकता है, पोस्ट नहीं कर सकता मैटर। एंड द थर्ड ऑप्शन इज ओनली टीचर कैन कमेंट एंड पोस्ट, ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूं कि बच्चा लाइक द ग्रुप विल रिमेन द सिक्योर, ठीक है, कोई टेस्ट लेना है मेरे को या क्वेश्चन आंसर पुटअप करने हैं, तो मैं यहाँ से ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट कर दूंगा और क्वेश्चन वहां पे पुटअप करूंगा एंड आंसर्स जो हैं वो डायरेक्टली मेरे पास आएंगे। वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। देन कंडेंस नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन देखिए, अगर अगर आप ई रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं और आपके पास में कोई कम्युनिकेशन आ रहा है तो आपके पास में नोटिफिकेशन भी आएगी, और जब नोटिफिकेशन आएगी तो उस नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल दी हुई होगी। अगर दी होगी तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन लाइक अगर आपने हाइड कर रखा होगा तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, बट अगर आपने शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशन कर रखा होगा तो आपको हल्की सी नोटिफिकेशन आएगी जिसमें सिर्फ ये बताएंगे जी देयर इज अ नोटिफिकेशन फॉर यू, ठीक है। बट अगर आप हाइड नोटिफिकेशन कर सॉरी अगर शो अटैचमेंट एंड डिटेल कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको सारी नोटिफिकेशन विद कंप्लीट डिटेल्स आपको नजर आएंगी। सो आपकी नोटिफिकेशंस जो है वो क्लियर कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं उसको, कंडीशनल कर सकते हैं किस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शो डिलीटेड आइटम।
और डिलीटेड आइटम एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो एक बार डिलीट हो गया उसको कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, इसका पता जो है वो कैसे लगेगा। जो 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 यहाँ पे कंसेप्ट है वो ये है कि टीचर उस डिलीटेड आइटम को देख सकता है या नहीं देख सकता। ठीक है, तो जब भी कोई मैटर डिलीट कर दिया जाएगा बच्चों के द्वारा तो टीचर उस मैटर को देख पाएगा। सो बाय क्लिकिंग ऑन दिस ओनली टीचर कैन व्यू दैट डिलीटेड आइटम, बट अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, तब बच्चे और टीचर दोनों देख पाएंगे। और अगर इसको ऑन कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ टीचर ही डिलीटेड आइटम देख पाएंगे, बच्चे नहीं देख पाएंगे। नाउ गार्जियन समरी क्या है? दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। इसमें हम बच्चों के मेल आईडी के को एक पेरेंटल मेल आईडी के साथ अटैच कर देते हैं। और उस कंडीशन में होगा क्या कि मैं जब भी कोई अनाउंसमेंट करूंगा, जब भी कोई असाइनमेंट दूंगा, जब भी कोई पोस्ट भेजूंगा, तो वो पोस्ट ऑटोमेटिकली गार्जियन के पास भी जाएगा, ताकि गार्जियन को ये भी पता रहे कि क्या होमवर्क मिल रहा है। ओके, दिस इज यूजफुल फॉर लाइक बिगर स्टूडेंट्स क्लास 8 9 10 क्लास में, बिकॉज समटाइम्स दे हाइड द थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट कि हमें कोई क्लास वर्क नहीं मिला, कोई होमवर्क नहीं मिला, कोई असाइनमेंट नहीं मिला। बट जैसे ही आप ऐसे नोटोरियस बच्चों को पकड़ लें कि हाँ ये वो नोटोरियस बच्चे हैं जो घर जाके ये बोलते हैं कि कभी असाइनमेंट नहीं मिला, उनके गार्जियन के मेल एड्रेसेस को आप अलॉट कर दें, ठीक है, और यहाँ से गार्जियन समरी ऑन कर दें तो ऑटोमेटिकली गार्जियन के पास मैसेजेस जाने शुरू हो जाएंगे। देन गूगल मीट, मैंने आपको कहा था कि आप जैसे ही आपने क्या किया, आज मैंने आपको एक लिंक भेजा था, आपके पास में जैसे ही वो लिंक पहुंचा आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो आप सीधा इस क्लासरूम को ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो हर क्लास के लिए एक गूगल मीट का लिंक जो है वो डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आपको ये दिखाते, पहले मैं इसको सेव करता हूँ जरा। आई हैव सेव्ड इट। ओके, लुक ओवर हियर, यहाँ पे क्या है, गूगल मीट के सामने खाली कैमरा बना हुआ है, कुछ नहीं है। आप अब इसे कोई नहीं देख सकता है ना, गूगल मीट लिंक नहीं है यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू, I will generate a Google Meet link either from here or from settings। यहाँ पे जनरेट गूगल मीट लिंक है ना, आप इसको क्लिक कीजिए, एक मीट लिंक जनरेट हो जाएगा। ये हो गया। नाउ आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब सिर्फ रीसेट कर सकते हैं, कॉपी करके बच्चे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं बच्चा इसको नहीं देख पाए तो आप इसको ऑफ कर दीजिए यहाँ से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बारी सेव किया, ठीक है, यहाँ बच्चा देख पा रहा है, ठीक है, दिस इज विजिबल टू एवरीवन, ये अभी बच्चों को भी नजर आ रहा होगा। ठीक, मैं इसकी सेटिंग्स में जाके इसको दोबारा बंद कर देता हूँ। ठीक है, नाउ चाइल्ड कैन नॉट व्यू दी गूगल मीट लिंक। देखिए अब बच्चा जो है, दिस इज नॉट विजिबल टू स्टूडेंट्स, अब ये सिर्फ आपको विजिबल है, बच्चों को ये विजिबल नहीं है। सो लाइक दिस वी कैन गो फॉर द सेटिंग्स। अगर आप सेटिंग्स में और नीचे जाएंगे, so there are the settings of grades, there are the settings of grade calculation, जिसको हम यहाँ पे ना छोड़ के कहीं और चेक करेंगे। जब हम ग्रेड्स में जाएंगे तब हम वहाँ पे इनको देखेंगे। मैं बताता हूँ आपको कब देखेंगे, जब हम असाइनमेंट वगैरह दे देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेड्स चेक करेंगे। ठीक है, ग्रेड अलॉटमेंट और ग्रेड किस तरीके से देखे जाते हैं। सो दिस थिंग इज क्लियर, एक क्लास कैसे बनाई जाती है। Am I clear to you all? क्लास कैसे बनाई जाती है? There are 17 people in the class. Yes. Okay, Raghvendra, Krantipal sir, Ruby ma'am, Rajiv sir. Okay, okay. Thank you. ठीक है, क्लासेस कैसे बनती हैं ये हमें अभी तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। अब जब क्लास ज्वाइन हो गई, क्लास क्रिएट हो गई, देखिए क्लास के अंदर सारी डिटेल यहाँ दिखा दिया उसने। मैथमेटिक्स रूम नंबर 1 वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास है, इस तरीके से। हाँ, आप आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं, सेलेक्ट यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस यू कैन एक्सप्लोर लेटर ऑन, दिस इज नॉट अ वेरी लाइक बहुत सारा
मुश्किल काम ये नहीं है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। यू वांट टू चेंज दी फोटो, यहाँ पर आप फोटो चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से फोटो लगा सकते हैं। सो दैट इज नॉट वेरी यूजुअल काम है, ये हो सकता है। अब क्लास बना दिया हमने, अब हमें इस क्लास के अंदर एचएम को ज्वाइन कराना है, टीचर्स को ज्वाइन कराना है। एचएम को इसलिए ज्वाइन कराना है ताकि वो क्लास ऑब्जर्व कर ले, और टीचर्स को इसलिए ज्वाइन कराना है ताकि कोलैबोरेटिव टीचिंग नाम की चीज जो है वो सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, और बच्चों को ज्वाइन इसलिए कराना है बिकॉज अगर मैंने बच्चे ज्वाइन नहीं कराए तो मैं इस क्लास का करूंगा क्या। सो फॉर ज्वाइनिंग अ क्लास I'll go for I'll click on people. I'll click on people. So यहाँ पे देखेंगे आप इनवाइट स्टूडेंट और गिव देम द क्लास कोड, ये वाला। सो आप जैसे ही ये वाला क्लास कोड बच्चों को देंगे, बच्चे अपने बच्चे ज्वाइन क्लास पे जाके, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट कीजिए। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। मैंने एक बच्चे का अकाउंट खोला हुआ था, मैंने 9 डॉट्स पे क्लिक किया, देन आई क्लिक्ड ऑन क्लासरूम। बच्चा भी ऐसे ही जाएगा, जैसे जैसे टीचर लॉगिन करता है वैसे बच्चा लॉगिन करेगा। बच्चा लॉगिन करने के बाद में वो किसी क्लास में चला गया। क्लास में जाने के बाद में जब वो इस फेस में होगा, जब वो इस फेस में होगा, नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल क्लिक ऑन द प्लस साइन। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ ज्वाइन क्लास दिखाएगा। ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे क्लास कोड मांगेगा। आप क्लास कोड बच्चे का, आपने जो क्लास कोड बच्चे को दिया था वो क्लास कोड बच्चा यहाँ जैसे ही एंटर करेगा, ही विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्लास कोड देने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उसके प्रोबेबली 3-4 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज कि बच्चा जो है वो जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर रहा होगा रादर देन यूजिंग kvsrodelhi.in डोमेन। ठीक है, वो वाला डोमेन यूज नहीं कर रहा होगा। दूसरा क्लास रीजन है, आपने क्लास कोड जो है या तो रीसेट कर दिया और बच्चे को बताया नहीं, वो पुराना कोड डाल रहा है, या फिर वो बच्चे को नया कोड दे दिया और आपने हाँ, बच्चे को आपने पुराना कोड नहीं दिया, वो बच्चा पुराना, नया कोड नहीं दिया, बच्चा पुराना ही कोड डाल रहा है, या फिर आपने क्लास कोड डिसेबल कर दिया है। सो दीज आर द प्रोमिनेंट 3-4 रीजन ड्यू टू विच द चाइल्ड इज नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास। आप बच्चे को यहाँ पे वो क्लास कोड डाल के ज्वाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहा है, मैं ज्वाइन करवा भी नहीं रहा क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत किया है। जी नहीं आया वहां पे। ठीक है, यहाँ पे जी लिख देते हैं। जी, अब जी लिखा, देखिए ज्वाइन को ब्लू हो गया। ज्वाइन पे क्लिक करते ही ये बच्चा उस क्लास कोड को ज्वाइन कर लेगा। मैं आपका हो तो मैं ज्वाइन नहीं, ठीक है, आहो ये तो हो गया ज्वाइन। चलिए, ज्वाइन पे क्लिक हो गया मेरे से बाय गलती से, तो ऑटोमेटिकली ये ज्वाइन हो गया। देखिए अब यहाँ पे ना एक बच्चा जो है वो दिखाएगा क्लास वर्क पीपल के अंदर, ये चाइल्ड अकाउंट है इसलिए टीचर दिखा रहा है इसके पास में। मैं टीचर अकाउंट खोल लेता हूँ, दिस इज अ टीचर अकाउंट। यहाँ पर एक उत्कर्ष लवानिया नाम का एक बच्चा ऑलरेडी अलॉटेड है, ओके, असाइन हो गया। नाउ द अनदर वे इज बाय इनवाइटिंग द स्टूडेंट यूजिंग द जीमेल और द इनवाइट लिंक। इसको यूज कैसे करना है, क्लिक ऑन दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारे ईमेल आईडी टाइप करने हैं, बट आपकी क्लास में 40-45 बच्चे होंगे, आप सबके ईमेल आईडी थोड़ी ना याद कीजिएगा। सो व्हाट यू विल डू, आप इसको मिनिमाइज कीजिए। आपके पास में एक फाइल, एक्सेल फाइल जो है वो आपके विद्यालय के पीजीटीज ने फॉरवर्ड करी होगी, जिसके अंदर सारे बच्चों का ईमेल आईडी होगा। ठीक है, वो फाइल ऐसी मेरे पास भी है। मैंने वो पूरी फाइल जो है वो सेलेक्ट करी ली और मैंने ना उसमें से सारे ईमेल आईडीज सेलेक्ट कर लिए एंड आई कॉपीड इट बाय यूजिंग कंट्रोल सी। और मैं दोबारा वहीं गया, मैंने ऐड पे क्लिक किया एंड आई पेस्टेड इट। जैसे ही पेस्ट किया, यहाँ ऐड रेसिपिएंट आ गया। क्लिक करते ही सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर ऐड हो गए। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू इनवाइट देम ओवर हियर। यहाँ पे जैसे ही मैं इनवाइट बटन क्लिक करूंगा, ये सारे पार्टिसिपेंट मेरी क्लास ग्रुप के अंदर यहाँ इनवाइट हो जाएंगे।
ठीक है, अब जैसे ये उत्कर्ष लवानिया इनवाइट गार्जियन है, मैं यहाँ पे इनवाइट गार्जियन करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल आईडी। इनवाइट, ठीक है, मैंने इनवाइट किया। अब ये एक इनविटेशन लिंक इनके पास पहुंचेगा। जैसे ही ये इनविटेशन लिंक इनके पास पहुंचेगा, इनको उस इनविटेशन लिंक को एक्सेप्ट करना होगा, और ये जैसे ही उस लिंक को एक्सेप्ट करेंगे, ये वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। लेट मी शो इट टू यू, एक मिनट। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, देखिए अब वहां से ईमेल डिफाइन हो गया है ना। अवधेश लवानिया लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने अपना ही डाला था। तो अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास मैंने अपनी सारी मेल्स को गार्जियंस के साथ, इस स्टूडेंट की सारी मेल्स को गार्जियंस के साथ में एसोसिएट कर दिया है। अब जो भी मेल होगी वो गार्जियंस के पास भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। सो लाइक दिस वी कैन इनवाइट अ स्टूडेंट और अ टीचर। हाँ, टीचर को कैसे इनवाइट करेंगे, वेरी सिंपल। जैसे ही इनवाइट टीचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम टीचर का मेल एड्रेस डालेंगे, ठीक है, या आपके फोन बुक के अंदर कहीं पे उस टीचर का मेल आईडी होगा तो वो अपने आप ले लेगा नाम डालते ही। ठीक, तो आप वहां पे केवीएस डोमेन वाले टीचर का मेल आईडी डालिएगा, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऐड टीचर, एंड इनवाइट पे क्लिक कर दीजिएगा, वो टीचर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आप अपनी एचएम्स को या वाइस प्रिंसिपल्स को भी यहीं पर ऐड कर देंगे एज अ टीचर कंटेंट में। फिर हम जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं वो टीचर और स्टूडेंट सबके पास में कॉपी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो उनको भी ये पता लगेगा कि टीचर ने क्या क्लास में कराया, क्या नहीं कराया। सो एडिंग अ पार्टिसिपेंट्स इन अ क्लास इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। क्लास में बच्चों को ऐड करना और टीचर्स को ऐड करना समझ में आया है? गुड, ठीक है राजेंद्र जी, राजीव जी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो, चलिए। जब हमने एक क्लास ज्वाइन कर लिया, यस सर, यस सर, हाँ जी सर, सर ये सर एक चीज आपने बताया था कि बच्चे के पेरेंट्स को भी हम इंटीमेट करेंगे कि ये होमवर्क है, ये होमवर्क बच्चों को करना है। तो हमें बच्चे का जो पेरेंट है उसका भी ईमेल चाहिए, कैसे लिंक करेंगे? मैंने बताया ना सर आपको, देखिए यहाँ पर जब हमने ये उत्कर्ष लवानिया को इनवाइट कर दिया था, तो यहाँ पर ईमेल पेरेंट आ रहा था, याद है ना? सॉरी, ऐड गार्जियन करके ऑप्शन आया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐड गार्जियन पे क्लिक किया था हमने, तो उन्होंने कहा था काइंडली ऐड द ईमेल ऑफ गार्जियन। यहाँ पर आप कोई भी जीमेल एड्रेस डाल सकते हैं, वहां पे केवीएस डोमेन के मेल एड्रेस की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे गार्जियन का ईमेल एड्रेस डालोगे, वो ऑटोमेटिकली उत्कर्ष लवानिया के साथ में लिंक हो गया। अब क्या होगा, उत्कर्ष लवानिया को जैसे ही होमवर्क भेजा जाएगा, वैसे ही अवधेश लवानिया को पता लग जाएगा कि हाँ, उत्कर्ष को एक होमवर्क मिला है स्कूल से। तो वो बच्चा ना टीचर से झूठ बोल पाएगा ना बच्चों से झूठ बोल पाएगा। आपने बच्चों को असाइनमेंट चेक करके दिया, उत्कर्ष ने
आपने टेस्ट पेपर दिया, उत्कर्ष ने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया, उत्कर्ष के 19 मार्क्स आए 20 में से, उत्कर्ष को आपने रिपोर्ट भेजी कि उत्कर्ष आपके 19 मार्क्स आए, सेम कॉपी ऑफ रिपोर्ट विल बी सेंड टू अवधेश लवानिया कि आपके बेटे के आज के टेस्ट में 19 नंबर आए हैं 20 में से। सो एवरी डिटेल ऑफ उत्कर्ष लवानिया विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू अवधेश लवानिया। ठीक है, दिस इज हाउ वी। हाँ हाँ, एक कंफ्यूजन जो मेरे पास मतलब मेरे दिमाग में है वो ये कि फिर हमें 2 ईमेल एड्रेस चाहिए। एक तो चाहिए बच्चे का ईमेल एड्रेस जो KVS RO दिल्ली वाला होगा, और एक पेरेंट का भी ईमेल एड्रेस चाहिए। हाँ 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 सर, अगर आप गार्जियन के ईमेल एड्रेस को लिंक करना चाहते हैं तो उसका उनका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। और वो कहाँ पर फिट करेंगे इस फाइल में, ये बता दीजिए। सर यहीं पे सेव करने का ऑप्शन आया था ना सर, अभी मैं आपको कैसे, रुको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, रुकिए रुकिए। देखिए, आई एम गोइंग टू अनदर क्लास, मैं किसी दूसरी क्लास में जा रहा हूँ, मैं वहां पे पीपल को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वहां के बच्चे देख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये इनवाइट गार्जियन ऑप्शन आ गया ना। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इनवाइट गार्जियन में ये इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ये ग्रुप में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनवाइट गार्जियन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लाइक दी फरहान के फादर का, फरहान अहमद है ना, तो आप फरहान अहमद के फादर या मदर का ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। तो जब भी मैं फरहान को कोई असाइनमेंट भेजूंगा तो फरहान के फादर के पास भी वो असाइनमेंट लिंक हो जाएगा। ठीक है सर। अब सर एक बात और बता दीजिए, एज ए वाइस प्रिंसिपल मैं कैसे चेक करूंगा कि पेरेंट को लिंक किया गया है या नहीं? हाँ सर, देखिए जब भी आप किसी पेरेंट को आप लिंक करेंगे, देखिए अभी ना यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इनवाइटेड लिखा हुआ है सर। यस सर। हाँ, इनवाइटेड का मतलब है हमने इनको क्लास कोड दिया, इन्होंने क्लास कोड से ज्वाइन नहीं किया। फिर हमने इनको क्या किया, हमने इनको ईमेल के थ्रू लिंक भेजा कि आप क्लास ज्वाइन कीजिए, तो इन्होंने तब भी नहीं किया। नाउ आई एम ऑन अ सेफर साइड, भाई मैंने तो लिंक भेजा, बच्चा नहीं कर रहा, इट मींस उसके साथ में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। ओके, सो ये इनवाइटेड का मतलब है कि हमने अपने पार्ट का काम किया है। बच्चे को ज्वाइन कराना भी टीचर का ही काम है। नाउ टीचर विल मेक अ कॉल टू द पेरेंट कि सर हमने आपको ईमेल आईडी बनाया है, आपको उसको लॉग इन करके और आपको क्लास ज्वाइन करना है। पहला काम तो ये है। ठीक है सर। जब हम यहाँ पे इनवाइट गार्जियन कर देंगे, ये तो हो गया कि हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे को हमने इनवाइट कर दिया है या नहीं कर दिया, किस किसने ज्वाइन कर लिया। जब हम इनवाइट कर देते हैं तो यहाँ पे इनवाइटेड और ये लाइट कलर में आता है, अगर बच्चा ज्वाइन कर लेता है तो ये डार्क कलर में हो जाता है। ठीक है, अगर हमने गार्जियन को इनवाइट करना था तो हम यहाँ पे इनवाइट गार्जियन पे क्लिक करेंगे और हम ईमेल एड्रेस डालेंगे तो गार्जियन जो है लिंक ज्वाइन कर लेगा। जब ज्वाइन करेगा गार्जियन तो उसका भी कलर जो है, यहाँ पे मान लीजिए जैसे फरहान अहमद के फादर का नाम डॉक्टर इशाक अहमद है मान लीजिए। ठीक है, तो हम जैसे ही मेल डालेंगे उस मेल के साथ में जो भी नाम अटैच होगा वो नाम यहाँ पे इनवाइट गार्जियन की जगह लिखा आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर इस क्लास में इस बच्चे के साथ में आया। अब देखिए यहाँ पर इनवाइट गार्जियन नहीं लिखा आ रहा, यहाँ पे लिखा आ रहा है अवधेश लवानिया, बिकॉज यहाँ पे जो मेल आईडी डाली गई थी वो अवधेश लवानिया की डाली गई थी। ठीक है सर, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ उत्कर्ष लवानिया के साथ में जो मेल आईडी एसोसिएटेड है वो मिस्टर अवधेश लवानिया की है। ठीक है सर। हाँ क्लियर सर, क्लियर एवरीथिंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आगे चलते हैं। नाउ हमने टीचर याद रखिएगा, क्लास कोड के साथ में टीचर ज्वाइन नहीं करेगा। अगर क्लास कोड के साथ टीचर ज्वाइन करेगा तो वो एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर पाएगा, यहाँ पे नॉट एज अ टीचर ज्वाइन करेगा। ठीक है, बेशक वो टीचर डोमेन है, डजेंट मैटर, बट अगर टीचर को ज्वाइन करना है तो बेटर है यहाँ पे इनवाइट टीचर करके जो भी क्लास ग्रुप है वो क्लास ग्रुप अपने वीपीज को, अपने एचएम्स को यहाँ से डायरेक्टली इनवाइट टीचर करे। ठीक है, जैसे ही इनवाइट टीचर करेगा तब वो मेल टीचर के पास जाएगा क्लास इनविटेशन, और वो टीचर ज्वाइन करके क्लास ज्वाइन करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ज्वाइनिंग अ पीपल इन अ ग्रुप, क्लास ग्रुप। ओके, ना बेनिफिशियल एक बेनिफिट यही है, जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है यहाँ पे, कि बच्चों के पास में आपका ना
कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर नहीं होता है। आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन होती है वो फोन पे होती है और ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन होती है। सो लेट इट बी। सो द फर्स्ट पार्ट इज ओवर, कि हमने आधे से ज्यादा काम कर लिया। ठीक है, बच्चे ज्वाइन करा लिए, हमने क्लास ग्रुप क्रिएट कर लिया, क्लास पे बच्चे ज्वाइन करा लिए। अब हमें बच्चों को काम देना है। देखिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ये जितना सीखा वो आपने सॉफ्टवेयर के बारे में सीख लिया, बट इसको टीचिंग में कैसे यूज करना है वो सारा काम जो है वो यहाँ क्लास वर्क के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, गो एंड क्लिक क्लास वर्क। ठीक है, जैसे ही हम क्लास वर्क करेंगे, ओके आई मस्ट गिव अ छोटा सा पॉज देता हूँ यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट दिस थिंग विद यू ऑल। जो हम अभी ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, दिस क्लास इज ऑन लैपटॉप। ठीक है, almost same features are available on iPhones, iPads and Android phones। ठीक है, सेम फीचर्स हैं, कुछ 2-3 फीचर अलग अलग हैं। वो जहां जहां पर भी होंगे वो मैं आपको साथ के साथ क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, बट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फीचर्स आर सेम ऑन ऑल 3 प्लेटफॉर्म, जो विंडोज वाला है, एंड्रॉइड एंड iOS, तीनों में सेम है। लाइक कॉपी करेक्शन का जो मॉड्यूल है वो iPad एंड iOS के अंदर बहुत इजी है, बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन मिलता है उसकी जगह। सो बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा सा टाइम मुझे और दीजिएगा। ठीक है, लाइक क्लास 3:30 4:30 तक है, 4:30 के बाद भी अगर जाएगी तो मैं आपको कॉपी करेक्शन आईपैड पे या फोन पे कैसे करके दिखाएंगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नाउ गोइंग ऑन टू द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम पे जब भी आप क्लिक करेंगे आपको ये मॉड्यूल नजर आएंगे, एक क्रिएट, गूगल कैलेंडर एंड क्लास ड्राइव। देखिए जैसे ही आप क्लास पे क्रिएट करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, ये वाली क्लास क्लासरूम पे जाके गूगल कैलेंडर में आप ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हैं। गूगल ड्राइव के ऊपर आपकी इस क्लास का एक फोल्डर बन जाएगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, और अब आप अपनी क्लास के लिए असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। सो यू नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। ठीक है, क्रिएट बटन क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 5 तरह के ये मॉड्यूल हैं, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट एंड टॉपिक। तो हम एक्चुअल में शुरुआत करते हैं क्विज असाइनमेंट से, बट उस क्विज असाइनमेंट में पहुंचने से पहले हम पहुंचते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हम टॉपिक पे क्लिक करते हैं। एक्चुअली में टॉपिक किस लिए जरूरी है? टॉपिक इसलिए जरूरी है ताकि जब भी हम किसी काम को क्रिएट करेंगे, कोई वर्क क्रिएट करेंगे, तो वो पूछेगा कि आपको ये वर्क किस टॉपिक में क्रिएट करना है। देखिए एक क्लास है, एक क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास में 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर में हर चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक हैं। तो आपको टॉपिक बना करके काम डालने के बाद में होगा क्या कि आपको ना इजी हो जाएगा कि आपको काम सॉर्ट करना में, आपको काम ढूंढने में आसानी हो जाएगी। आप टॉपिक वाइज काम को सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो करना क्या है, बेसिकली आपको चैप्टर अकॉर्डिंगली, चैप्टर 1 मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स का है, ये मैंने किसका लिया था क्लास ग्रुप जो भी है, आप अगर मैथमेटिक्स का लेते हैं और फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर है, तो आप एक टॉपिक बना दीजिए रेशनल नंबर। ओके, ऐड कर दीजिए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, ये टॉपिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगला एक टॉपिक और क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट टॉपिक। ठीक है, रेशनल नंबर के बाद में आपने ले लिया, मान लीजिए लेट इट बी फ्रैक्शन ले लिया, तो एक फ्रैक्शन टॉपिक ले लिया, ऐड कर देंगे। सो लाइक दिस वी विल क्रिएट 2, 3, 4 जितने नंबर ऑफ चैप्टर है उतने नंबर्स ऑफ टॉपिक। तो हमको काम डालने में आसानी रहेगी, काम सॉर्ट करने में भी आसानी हो जाएगी। नाउ वी विल गो टू क्रिएट पार्ट। अब आप यहाँ देख रहे हैं असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट एंड टॉपिक। टॉपिक हो चुका है। ठीक है, असाइनमेंट क्या कहता है आपको? असाइनमेंट एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम बच्चों को पूरा एक ना सेट ऑफ क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। ठीक है, हमने दे दिया लेट इट बी अ सेट ऑफ 20 क्वेश्चन दे दिया, 25 क्वेश्चन दे दिया, 50 क्वेश्चन दे दिया, 100 दे दिए, जितने भी देने हैं दे दिए। ठीक है, वो देने के लिए हमारे पास में लाइक ऑप्शन होना चाहिए, मेरे को जैसे क्यूब
और यू रूट्स, ठीक है, या स्क्वायर रूट, मैंने जो भी एक टॉपिक ले लिया, लेट इट भी, मुझे ठीक है उससे वो नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ टाइटल लिखा, इंस्ट्रक्शन लिखा, राइट द आंसर्स एंड देन कैन एंड सेंड बैक टू मी लेटेस्ट सेंड बैक टू मी, मैंने ज्यादा नहीं लिखा, ठीक है, सेंड बैक टू मी। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मैंने इनको दिए हैं 20 क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिए, ये 20 पॉइंट, यानी 20 पॉइंट्स का मैंने असाइनमेंट दिया है, ठीक है। ये मुझे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन सारे टाइप करके यहाँ देने होंगे या नहीं, बता रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ सर, चल रहा हूँ, ठीक है। एक बार टॉपिक खत्म होने दीजिए असाइनमेंट का, ठीक है, उसके बाद में जितनी क्वेरीज हो वो सारी पूछते जाइएगा, ठीक है सर। हाँ जी, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक बच्चा है, तो मैंने एक बच्चे के लिए भी ऑल स्टूडेंट भी वही है और वो भी वही है। अगर मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन देने हैं 20 बच्चों को, ठीक है, तो आप उन 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उनको वो क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है। अभी मुझे ऑल स्टूडेंट को देना है, तो मैंने उनको ऑल स्टूडेंट क्लिक कर दिया, ठीक सर। नाउ ड्यू डेट, आप जैसे अब आपने आज दिया एंड यू वांट योर सोल्यूशन टू बी बैक बाय 30 तारीख को दे करके यहाँ पे टाइम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, ठीक है। टॉपिक, अब देखिए ये जो टॉपिक है मैंने जो लिए थे रेशनल नंबर, जो टॉपिक मेरे को एक सेलेक्ट करना है वो आप एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। आपने यहाँ पे रेशनल नंबर सेलेक्ट कर लिया। रेशनल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में रूब्रिक्स डिफाइन करना एक्चुअली में फेज 2 में है, ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा इसका, ठीक है, कि रूब्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, रूब्रिक्स कैसे डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी करना क्या है, यहाँ ऐड करना है, हमें ऐड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, गूगल ड्राइव है, लिंक है, फाइल है, गूगल ड्राइव है, लिंक है, फाइल है, यूट्यूब है। अब मान लीजिए आपके पास गूगल ड्राइव पे कोई फाइल आई हुई है, मान लीजिए आपको हेडक्वार्टर ने दिया है या आपने कहीं पे स्कैन करके पेज रख रखा है, ठीक है, तो आप उनमें से कहीं से भी फाइल को यहाँ पर भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल पे क्लिक कर देता हूँ और आपके सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस क्लिक कीजिएगा और आपकी वो फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, हालांकि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ एक ही फाइल पड़ी होगी, इमेज फाइल। मैंने ये इमेज फाइल ली, ठीक है, पीडीएफ भी मैं कर सकता हूँ बट इमेज इज बेटर ऑप्शन। मैंने ओपन किया, ठीक है, और अपलोड कर दिया। अपलोड किया तो वो वहां पे दिखा देगा कि ये इमेज फाइल है, ठीक है। बच्चा इसके ऊपर कैन व्यू फाइल, ठीक है, व्यू फाइल, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, बच्चे इस फाइल को देख सकते हैं। इसको देखने के बाद में बच्चे जो हैं यहाँ से कॉपी करके क्वेश्चन अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, इसको क्लिक करेंगे, देन स्टूडेंट कैन मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये गूगल फॉर्म की तरह बन जाएगा, हर बच्चे के पास इसकी कॉपी पहुंचेगी और हर बच्चा इसी के अंदर अपने आंसर भी लिख के दे पाएगा, ठीक है। वहां पे उनके पास पेन होगा, अगर वो फोन में खोलेंगे तो वहां पे पेन मिलेगा, उस पेन से सिर्फ आंसर इसके ऊपर लिख करके दे सकते हैं। सो ऑप्शन इज योर्स, आप इसको किस तरीके से डील करना चाहते हैं। ऐड करने पे आप गूगल ड्राइव से भी कोई फाइल ले सकते हैं। क्लिक किया मैंने, गूगल ड्राइव पे मैं गया, गूगल ड्राइव पे भी देखिए मेरे पास एक फाइल ये है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया टेम्पलेट के ऊपर और ऐड किया। नाउ दिस फाइल विल बी एडेड टू द दिस थिंग, मेरे मॉड्यूल के अंदर ऐड हो गया। अब बच्चा इसके ऊपर डायरेक्टली काम करके मुझे वापस भेज सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसी है फाइल है जिसका मुझे सिर्फ लिंक देना है बच्चे को, बच्चा वहां से डाउनलोड करके खुद भी कर सकता है, तो आप वो लिंक भी डायरेक्टली कहीं से भी कॉपी करके आप लिंक के, सॉरी, ऐड पे जाएंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और बच्चा यहाँ पे लिंक
कहीं से भी कॉपी कर रखा होगा, यहाँ पे जाके कंट्रोल V करेगा तो लिंक यहाँ पेस्ट हो जाएगा, बट दिस इज नॉट अ वैलिड लिंक, इसलिए उसने उसको मना कर दिया है। ठीक है, कैंसिल कर रहा हूं मैं। नाउ आपके पास में और ऑप्शन है, यूट्यूब की वीडियो आपने डालनी है जहां पर क्वेश्चन आंसर दिए, क्वेश्चंस दिए हो, आंसर्स आपको बताने हो, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज अ नॉट लाइक, मुझे नहीं लगता असाइनमेंट में यूट्यूब की वीडियो देने का कोई लॉजिक है, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, उन्होंने सबके अंदर ये सारी चीजें दे दी, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ ये तो बात हो गई आपकी प्री डिफाइंड की, बट इफ यू वांट टू क्रिएट इट बाय योरसेल्फ, देन आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डॉक्स है, स्लाइड है, शीट है, ड्राइंग है, फॉर्म है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह डॉक काम करता है, पावर पॉइंट की तरह स्लाइड काम करता है, प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी की तरह, सॉरी एक्सेल की तरह शीट काम करता है। ठीक है, एंड गूगल फॉर्म इज फॉर क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल असाइनमेंट में लिया है, तो इसलिए मैं डॉक्स के ऊपर काम करूंगा। डॉक्स क्रिएट किया मैंने, इस डॉक के ऊपर खोला, इस डॉक को खोलने के बाद में ये आपका बिल्कुल गूगल डॉक की तरह, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह काम करेगा। अगर आपको ये लगता है कि जी नहीं, आई कैन गिव अ बेटर क्वेश्चनर देन व्हाटएवर इज प्रोवाइडेड टू, आई अंडरस्टैंड दैट। If you feel that I have a better capability and I can give better questionnaire as compared to the assignment given by Mr. X or Mr. Y, then you can create your own module over here. ठीक है, और आप इसको करने के बाद में सिर्फ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे, अगर आप इसको शेयर नहीं भी करेंगे तब भी डोंट यू वरी। ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑटो सेव्ड एंड ऑटो लिंक्ड विद द गूगल ड्राइव। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ये यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, आपने जो भी लिखा, लिखने के बाद में ठीक है सेव टू ड्राइव हो गया, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। गॉट इट, इट इज ऑटो सेव ऑप्शन। आप इसे बंद कर दीजिए। जब भी आप इसको खोलेंगे, ठीक है, जहां आपने लास्ट सेव करके छोड़ा होगा ये वहां पे दिखाएगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ सेविंग इट। ठीक है, ऑटो सेव ऑप्शन होता है, लास्ट अल्फाबेट तक आपका जो भी लिखा हुआ है वो ऑटो सेव हो जाएगा। ठीक है, शेयर आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे शेयर्ड है। सब चीजें होने के बाद में यहाँ पे जितना भी चीज है वो सब होने के बाद, ये सिर्फ मैंने अभी असाइनमेंट लिया है, आप रूब्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, रूब्रिक्स इज अ वेरी मतलब है तो बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको समझ में आ जाए, जिसको ना समझ में आए उसके लिए बहुत मुश्किल सा नजर आता है। ठीक है, बिकॉज मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन दिए, 20 क्वेश्चन में से बच्चे आपकी सोच के अनुसार 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जिसने कर लिए, ही इज एबल टू सिक्योर मान लीजिए 4 पॉइंट्स या 4.5 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, तो आपको वो सब चीजें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। यू नीड टू क्रिएट अ रूब्रिक्स। ठीक है, रूब्रिक्स की क्लास सेकंड सेशन में होगी, सेकंड सेशन जब भी हम प्लान करेंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे आपने एक क्राइटेरिया लिया है फॉर स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, नाउ आपको क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन देना है फॉर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, पॉइंट लिया आपने, नाउ यू नीड टू ऐड। ठीक है, 1 पॉइंट किस लेवल के लिए, 2 पॉइंट्स किस लेवल के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स किस लेवल के लिए, 4 पॉइंट्स किस लेवल के लिए। नाउ लेट इट बी, लेवल टाइटल हो गया एक्सीलेंट, दिस 4 इज फॉर एक्सीलेंट, 3 इज फॉर वेरी गुड, दिस इज फॉर गुड एंड दिस इज फॉर नीड मोर वर्क। अब आपके लिए ये है कि 1 पॉइंट कब अलॉट करेंगे, अगर मान लीजिए बच्चे ने 20 में से 10 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, तो आप उसे लेवल 2 में रखेंगे। 10 से कम किए हैं तो उसे लेवल 1 में रखेंगे, यानी ये 1 पॉइंट अलॉट करेंगे। ठीक है, अगर उसको अगर उसको आपने 3 पॉइंट दिए हैं तो इसका मतलब है उसने 15 इन बिटवीन 15 और 10 के बीच में स्कोर कर रखा हो। अगर उसने 15 से ज्यादा कर रखा है देन ही शुड बी गेटिंग 4 पॉइंट्स। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हो गया। फिर नाउ यू कैन ऐड अनदर क्राइटेरिया, बिकॉज आपने 20 पॉइंट का स्कोरिंग करी है तो आपको ये 20-20 का स्कोर बनाना है यहाँ पे। सो लाइक दैट वी कैन क्रिएट अ रूब्रिक्स क्रिएट करके सेव कीजिए। ठीक है, सेव करने के बाद में वो 4 पॉइंट रूब्रिक्स उसने यहाँ पे दिखा दिया। नाउ जब ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है
इफ यू वांट टू असाइन इट टुडे ओनली, तो अभी असाइन कर दीजिए. अगर स्केड्यूल करना है, लाइक यू वांट दिस असाइनमेंट टू बी गिवन आफ्टर 10 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, तब आप इसे स्केड्यूल कर दीजिए. इफ यू वांट टू जस्ट कीप इट एंड ड्राफ्ट, तो आप इसे ड्राफ्ट करके छोड़ दीजिए, ये ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा. ठीक है. बट अगर आपको डिस्कार्ड कर रहा है कि नहीं नहीं गलती करी, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो यू जस्ट गो फॉर वेस्टिंग ऑफ टाइम और डिस्कार्ड ड्राफ्ट. सो आई वांट टू असाइन इट, मैंने क्लिक किया, असाइन हो गया. ठीक है. जैसे ही आप असाइन करेंगे वैसे ही उत्कर्ष लवानिया एज वेल एज अवधेश लवानिया, जो दो, एक बच्चा और दूसरा जो है उसके फादर, यानी जो उसका गार्जियन है, लोकल गार्जियन, उन दोनों के पास में एक एक मैसेज पहुंचेगा जिसके अंदर ये दिया होगा कि एक असाइनमेंट जो है वो अलॉट किया गया है आपको आपके मैथमेटिक्स के टीचर के द्वारा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द क्रिएटिंग अ असाइनमेंट. बट अभी मैंने इसमें दो चीजें नहीं बताई हैं, क्विज असाइनमेंट और क्वेश्चन और मटेरियल. ठीक है. देखिए असाइनमेंट, मटेरियल और क्वेश्चन, ठीक है, ये लगभग तीनों एक ही जैसे हैं. ठीक है. ये बेल जो मेरे फोन में वो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि आपको जो क्वेश्चनर अलॉट किया गया है वो मेरे पास भी मेल आता है उसको. ठीक है. नाउ देखिए असाइनमेंट और मटेरियल जो है वो लगभग सेम है. असाइनमेंट में आप क्वेश्चन दे दीजिए, मटेरियल में आप बच्चे को पढ़ने के लिए सामान दीजिए. बट यहाँ पर देखिए जब मटेरियल आप क्लिक करेंगे तो ना ग्रेडेड पॉइंट आ रहे हैं, ना वैल्यू आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. बिकॉज दिस इज अ रेडी रैटनर मटेरियल फॉर द स्टूडेंट, ताकि बच्चे इसको पढ़ सकें, पढ़ने के बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास की या नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें, और जो बेसिक कंसेप्ट आप बताना चाह रहे हैं बच्चे को, वो बच्चे को समझ में आ जाए. ठीक है. नाउ बैक, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. क्रिएट करेंगे क्विज असाइनमेंट. क्विज असाइनमेंट क्या है? क्विज असाइनमेंट इज लाइक अ क्विजेस. ठीक है. ब्लैंक क्विज है ये, जो कि आपको बच्चे को क्रिएट करनी है. ठीक है. आई नो मेनी ऑफ यू नो हाउ टू क्रिएट अ क्विज, बट फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा यहाँ पे कि क्विज कैसे क्रिएट करते हैं. ब्लैंक क्विज के ऊपर क्रिएट, टाइटल आपने दे देना है, इंस्ट्रक्शंस दे देनी है. क्विज असाइनमेंट है इसलिए गूगल फॉर्म क्विज के थ्रू ऑलरेडी उसने बाय डिफॉल्ट कर रखा है. क्लिक कीजिए. क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले इस पर यहाँ पे पहुंचेंगे. दिस इज अ वेरी इजी सा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे. ठीक है. ये ब्लैंक क्विज दिख रहा है, क्लिक कीजिए. ठीक है. टॉपिक डाल दीजिए, मैंने ब्लैंक क्विज डाला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके. नाउ डिस्क्रिप्शन में जो मर्जी लिखिए ना, वो क्वेश्चन लिखा है आपने. ठीक है. write the square of 21. ओके. नाउ मैंने क्वेश्चन दे दिया. नाउ यहाँ पे जब यहाँ पे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है. इसको क्लिक करेंगे, so you will find the n number of types of questions that you can like implement. ठीक है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप वन वर्ड या वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन लिखें, उसमें बच्चे को सिर्फ वो आंसर लिखेगा, डिटेल्ड आंसर लिखेगा, विच कैन नॉट हैव अ वेरी करेक्ट आंसर्स. तो क्योंकि बच्चे जो हैं, अब मान लीजिए डेट है, डेट भी इसमें आ सकती है, पर डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होगा ये अब आप बच्चा, अगर आपने जो डेट लिखी है जिस फॉर्मेट में, बच्चे ने उस फॉर्मेट में नहीं लिखी, तो आप उसे गलत मानेंगे क्या? नहीं मान सकते गलत. ठीक है. तो ये दोनों के लिए जो है आप पॉइंट ग्रेडिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे इजीली. आपको आंसर्स, सही आंसर्स भी ये गलत कर देगा, बिकॉज दिस इज अ सिस्टम, और सिस्टम ने जो एक बार डिफाइन, आपने जो डाल दिया वो फाइनल हो जाएगा. ठीक है. तो इसको हम ना सेक्शन बनाकर दूसरे सेक्शन में डालेंगे. अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डालेंगे. बट यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन, ये तीनों बहुत ईजी है. मल्टीपल चॉइस, अ क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस. ठीक है. 5 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, आप कुछ भी ऑप्शन ले सकते हैं. चेक बॉक्सेस के अंदर आपके पास में एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज -2 और +2, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम चेक बॉक्स वाले में डालेंगे, ना कि एमसीक्यू में, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में तो सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है. ठीक है. चेक बॉक्स में एक से ज्यादा भी करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं. ड्रॉप डाउन में आपने देखे होंगे, आप जब बहुत सारे फॉर्म्स भरते हैं तो ड्रॉप डाउन में लिखा होता है SC ST OBC जनरल.
एक के नीचे एक चारों ऑप्शंस होते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ मल्टीपल चॉइस, बट इसमें होता क्या है कि आंसर्स जो हैं वो एक के नीचे एक होते हैं और एक ही करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसका आंसर क्वेश्चन किस तरीके का बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट इट बी, इसे ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 लिया मैंने 11, ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ 121 लेना है। ठीक है, ऑप्शन 2 लिया मुझे 21, ऑप्शन 3 लिया मैंने 9, ठीक है, ऑप्शन 4 लिया मैंने 10। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई क्लिक ऑन द आंसर की। आंसर की क्लिक करने के बाद में जो भी करेक्ट आंसर होगा मुझे उसके ऊपर क्लिक करना है, दिस इज द करेक्ट आंसर, और फॉर एवरी करेक्ट आंसर उसको 1 पॉइंट अलॉट होना चाहिए। ठीक है, तो और इसको डन कर देंगे। तो अब देखिए ये करेक्ट आंसर उसने दिखा दिया मुझे। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड। देखिए रिक्वायर्ड का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे गूगल फॉर्म्स के ऊपर स्टार लगा हुआ आता है क्वेश्चनों पे, एंड दे आर द एस्टेरिक क्वेश्चंस। और एस्टेरिक क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। जब आपको कहा जाए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है, तो अब चाहे गलत हो या सही हो, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। सो ऑल अप टू यू, इफ यू नीड कि बच्चा उसको मैंडेटरीली अटेम्प्ट करे तो रिक्वायर्ड ऑन कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं नहीं करना है तो मत ना करे तो उसको एस्टेरिक बंद कर दीजिए। ठीक है, सो सिमिलर 1 क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। नाउ आप ऐसे ही 10 क्वेश्चन इसमें बना लीजिए। नाउ क्रिएट अनदर सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में आप सारे के सारे, मान लीजिए मैंने आपसे अभी कहा था कि आप डिस्क्रिप्शन डिटेल आंसर डिटेल आंसर लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सॉरी प्लीज, अब ना मैं जल्दी में हूँ, जल्दी में मीन जल्दी करना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में डिटेल आंसर देना है। नाउ क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन किया है आपने। ठीक है, तो आपके पास में क्वेश्चन के फिर चॉइसेस मतलब पूछेगा वो आपसे कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आई नीड अ पैराग्राफ टू बी रिटन। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन दे दिया, लुक at the picture and write 10 lines about it। अब मैंने एक्चुअली में ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि बिकॉज इट इज ऑल डिटेल्ड क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ इसके अंदर पिक्चर का इन रोल आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ब्राउज। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन भी हो रहा है और पिक्चर भी अपलोड हो रही है। पिक्चर अपलोड किया, ओपन किया मैंने। ठीक है, वेट अ मिनट। देखिए अब इसने एक पिक्चर अपलोड कर दिया, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दे दिया मैंने। ठीक है, नाउ आंसर की पूछ रहा है। देखिए नाउ आंसर की जो है वो बताना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैंने लिखा है कि ना ये जी सूट की ट्रेनिंग है। ठीक है, दिस इज अ जी सूट ट्रेनिंग क्लासरूम, जी सूट क्लासरूम ट्रेनिंग। बच्चा लिखता है जी सूट ट्रेनिंग क्लासरूम। ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है। सो मैनुअल, यहाँ पर आपको इनके आंसर्स मैनुअली चेक करने पड़ेंगे, बट 5 लाइन लिखनी है तो 5 पॉइंट दे दिए मैंने, मान लीजिए, लेट इट बी। ठीक है, एंड डन। ठीक है, आंसर्स नहीं भी लिखा मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें होगा क्या, उसको इस वाले को वो एक्सेस नहीं करेगा, लाइक चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं चाहता भी नहीं कि ये उसको चेक करे। ठीक, मैं चाहता हूं कि खाली सेक्शन 1 के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको ये चेक कर ले, 10 में से ग्रेडिंग दे दे उसको। ठीक है, बाकी नीचे वाले जो हैं वो मैं खुद चेक करके बच्चों को मार्क्स टोटल बता दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, ठीक है, सिमिलरली, अच्छा मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर डालना तो बता दिया, यहाँ से वीडियो भी डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में। टेक्स्ट आपने बदलना है वो भी बदल सकते हैं। ठीक है, आपने कहीं दूसरी जगह से क्वेश्चन मंगाना है, क्लिक कीजिए। ठीक है, किसी दूसरे फॉर्म से आप क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट कर दीजिए। ये लीजिए, मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, उसने ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट ऑल किया, मैंने इंपोर्ट क्वेश्चन किए, उसने सारे क्वेश्चन इंपोर्ट कर दिए इसके अंदर। ठीक है, अब जब मैं उसने सारे क्वेश्चन इंपोर्ट कर दिए तो अब वो मेरे नाम पे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, अब उसके रिस्पॉन्सेज भी सारे मेरे पास ही आएंगे। ठीक है,
नाउ आई नीड टू जस्ट सेंड इट। ठीक है, जैसे ही सेंड करूंगा वैसे ही ये बच्चों के पास चला जाएगा और बच्चे इसका आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। नाउ कुछ यहाँ पे आइकन्स और भी दिख रहे होंगे, लाइक प्रीव्यू आइकन है, आप इसको प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आप ये देख लेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, प्रीव्यू करते चले, वो आपको दिखाता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, सो लाइक दिस। अब यहाँ पे एस्टेरिक आ गया, अब आपको एस्टेरिक का आंसर देना ही पड़ेगा, जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब आप इसको बंद कर दीजिए, बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा था, ये कहा था कि ऑलरेडी ये गूगल फॉर्म, ठीक है, ये हमारे ऑटो सेव्ड होते हैं और आप बस फॉर्म बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लास के अंदर ये फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो चुका होगा। जब ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, आपको असाइन करने का जब मन करे, ठीक है, जब आपको असाइन करने का मन करे तो यहाँ पे गूगल फॉर्म असाइन नहीं करना है, आपको यहाँ से क्लासरूम से काम जो है वो असाइन करना है। तो आपको यहाँ पे टाइटल देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, वैल्यू पॉइंट डिफाइन करना है, ठीक है, ड्यू डेट डालनी है जैसे हमने उसमें डाला था असाइनमेंट में। ठीक है, ये तो क्विज असाइनमेंट है ना, इसलिए इसने यहाँ पे भी असाइनमेंट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे गूगल फॉर्म ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। टॉपिक डिफाइन कीजिए, और मैं यहाँ पे ना टॉपिक डिफाइन कर देता हूँ एक बार ही, ड्यू डेट 30th, ठीक है, टाइटल QA, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एंड देन यू कैन असाइन इट। अब आपका एक गूगल क्विज भी बच्चों के पास में पहुंच गया है, तो आप बच्चों को गूगल क्विज यूज करा सकते हैं। अब आप ये बताइए, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे एक फीडबैक दीजिए छोटा सा, यहाँ तक समझ में आया? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये पार्ट समझ नहीं आएगा कि क्लासरूम में क्या करना है, जब तक ये समझ नहीं आएगा कि क्लासरूम में क्या करना है, तब तक जितना सब समझा रहे हैं वो सब बेकार है। ठीक है, सो काइंडली लेट मी नो कि ये यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू यतेंद्र। अब वो पूछिए जो डाउट्स थे, कुछ डाउट्स हैं किसी को भी ये हो कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन एक्सपोर्ट करेंगे, ये सब चीजें भी क्लियर हो गई? बिल्कुल ना, चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर समझ में आया, बिकॉज ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे उसका, कि आप कैसे उसको क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिंक में आप दीक्षा का लिंक दे सकते हैं, यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं, आपने अभी KVS RO एलिमेंट्री जो है वो चल रहा है, उसका वीडियो लिंक दे सकते हैं। तो बहुत सारे लिंक ऑप्शन हैं आपके पास जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप बहुत ओपन एंडेडली काम कीजिए, कॉपीराइट का बात नहीं है। कॉपीराइट जो है वो तब प्रॉब्लम करता है जब आप किसी मटेरियल को आप किसी और के मटेरियल को आप अपने नाम से पब्लिश करें, बट आप किसी और के मटेरियल को अपने नाम से पब्लिश नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के मटेरियल को उसी के नाम से एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो कॉपीराइट का जो है इतना बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट एंड यूज वेरी कॉन्फिडेंटली विद योर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1 मिनट सर, पानी पी लो मैं। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बता रहा था, अटेंडेंस ले लीजिए आप। ठीक है, नाउ अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अटेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। अटेंडेंस कैसे करनी है, क्या करना है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, बच्चों के अटेंडेंस कैसे लेंगे, ये पता करना, ये देखना बड़ा मुश्किल सा होता है कि कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, कितनों ने प्रेजेंस दी नहीं दी, ये देखना जो है वो बहुत टिपिकल सा काम है। सो हम ये देख रहे हैं, अभी हम ये देखेंगे कि अटेंडेंस कैसे लेनी है। ठीक है, तो अटेंडेंस लेने के 2 तरीके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अटेंडेंस मॉड्यूल मोबाइल पे और आईपैड पे यानी iOS प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता है। ठीक है, अटेंडेंस मॉड्यूल जो है वो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही काम करेगा। सो दिस इज अ प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ हर चीज के। मैंने कहा था कि कुछ अच्छी चीजें होती हैं हर चीज में, कुछ गलत खराब होती है, गलत नहीं खराब होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छी चीज है वो ये है कि अटेंडेंस यहाँ पर हम ले सकते हैं आईपैड इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर,
बट फोन पे और आईफोन पे यूज करना थोड़ा मुश्किल है उसको। चलिए हम आपको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अटेंडेंस कैसे लेते हैं ये सिखा देता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक गूगल मीट अटेंडेंस करके एक टिक बना हुआ है, ठीक है। ये कैसे आएगा, आप एक नया विंडो खोलिए, आप ये दिस इज इंपॉर्टेंट, आप एक बार लिख भी लीजिए बिकॉज हो सकता है आप भूल जाए या हो सकता है आप इसको फर्दर लाइक याद ही ना रहे आपको, है ना। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पहुंचने पे आपको लिखना है www.google.co.in। सर्च बार में जाएंगे, आप लिखेंगे क्रोम, गूगल क्रोम एक्सटेंशन, गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद में जो सबसे ऊपर आएगा गूगल क्रोम वेब एक्सटेंशन, क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगा, सर्च द स्टोर, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना है गूगल मीट अटेंडेंस, ठीक है। आप क्लिक करने के बाद एंटर कीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको गूगल मीट के यहाँ पे 2-3 आइकन मिलेंगे, गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर, गूगल मीट अटेंडेंस, गूगल मीट अटेंडेंस। आपको सबसे ऊपर वाला लेना है गूगल मीट अटेंडेंस। ये आने के बाद में आपको ऐड टू क्रोम करना है। देखिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मेरे पास ऑप्शन रेटेड आ रहा है, बट आप क्या करेंगे, आप ऐड टू क्रोम करेंगे। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे ये यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे ग्रीन कलर का साइन आने लगेगा। जैसे ही ये ग्रीन कलर का साइन आएगा, इसके बाद में आप जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा आपके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में एक क्लास लिस्ट करके एक ऑप्शन आ जाएगा, है ना। ठीक है, इस क्लास लिस्ट के अंदर आपके पास में सारे नाम होंगे, सब लोग होंगे और उनकी सबका अटेंडेंस यहाँ पे दिखाएगा कि ये लोगों ने क्लासरूम अटेंड किया था। बस अब आपको क्या करना है, जब आपके पास में ये आ जाए तो आप यहाँ पर जब क्लास खत्म होने वाली हो तो आप ये देखिए यहाँ सेव का बटन है, सेव अटेंडेंस एज CVS। तो आप इस अटेंडेंस को यहाँ सेव कर सकते हैं। हाँ, दीज मेनी पर्सन हैड अटेंडेड अ क्लास। जब आप इसको कर लेंगे तो ये आपकी एक प्रॉपर अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ वन वे थ्रू विच वी कैन टेक अ अटेंडेंस इन अ क्लास। नाउ एक और तरीका है मेरे पास में जो कि अटेंडेंस लेने में काम मदद करेगा आपको, वो है आप क्लास में जाइए, ठीक है। क्लास में जाने के बाद क्लास वर्क में जाइए, क्लास वर्क में जाने के बाद क्रिएट पे जाइए, क्रिएट में जाने के बाद में क्वेश्चन पे जाइए। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस, डेट है आपकी 16/06/2020, ठीक है। मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें यहाँ पे मार्क योर अटेंडेंस करना है। शॉर्ट आंसर टाइप की जगह पे मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन 1 की जगह लिखा PRESENT, प्रेजेंट। अब जो बच्चा प्रेजेंट होगा वो इस पे क्लिक करेगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है। अब मैंने यहाँ एब्सेंट नहीं डाला क्योंकि बच्चा भाई अगर एब्सेंट है तो वो यहाँ एब्सेंट मार्क करने तो आएगा नहीं कि नहीं जी क्लास में अटेंडेंस में जाकर के मैं एब्सेंट मार्क करके आ जाऊं क्योंकि मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर रहा, ठीक है। सो प्रेजेंट का यहाँ पे सिर्फ काम है, एब्सेंट का काम नहीं है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, चालाकी करेंगे बच्चों के साथ। अगर बच्चे को ये पता है कि मेरे टीचर जो है वो मतलब मेरी क्लास है 3 से 4:30 के बीच में, ठीक है। अगर उसको ये पता है कि मेरी टीचर जो है 3 बजे अटेंडेंस ले लेगी, ठीक है, तो 3 बजे अटेंडेंस लेने के बाद में क्या करेगा, भग जाएगा क्लास छोड़ के, आपको पता ही नहीं लगेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ आस्क जहां लिखा हुआ है ना, यहाँ कॉलम पे क्लिक करेंगे। पहले मैं यहाँ सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी, पहले तो मैं इसको अनग्रेडेड कर देता हूँ, मैं इसको ग्रेड नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब ड्यू डेट और जो ये है नो टॉपिक ही रहने दीजिए। ड्यू डेट और टाइम जो है वो मैं अभी बताता हूँ कैसे सेट करना है। क्लिक कीजिए, स्केड्यूल कीजिए इसे,
ठीक है, एट रैंडमली ये 16 तारीख 17 तारीख को सुबह 8 बजे मैंने शेड्यूल कर दिया। ठीक है, अब मैं 8 बजे नहीं कर रहा, मैं इसको ना 8 बज के 8 से 9:30 की क्लास है मेरी, तो मैं इसको 8 बजे ना करके 8:55 पे शेड्यूल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कल जो है सुबह 8:55 पे, है ना। अब ये क्या होगा, ये 8:55 पे सुबह पूछा जाएगा और ये खत्म कब हो जाएगा, इसको मैं 17 तारीख को 17 तारीख को सुबह 9 बजे तक ही रखूंगा, यानी 5 मिनट के अंदर, यानी जो बच्चे प्रेजेंट होंगे सिर्फ वही इस अटेंडेंस को मार्क करेंगे, बाकी मार्क कर ही नहीं पाएंगे। बाकी के लिए क्या दिखाएगा ये, या तो उनकी अटेंडेंस ही नहीं आएगी, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो एब्सेंट है, बस सिंपल। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज। अब यहाँ पे मैंने 8:55 डाली है, कब एक दिन 8:55 लिख देना, अगले दिन 9:15 बजे लिख देना। ठीक है, एक दिन 8:30 बजे ले लेना, तो बच्चे को पता लग जाएगा कि टीचर तो कभी भी अटेंडेंस ले सकता है। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन शेड्यूल और वी कैन गिव मार्क द अटेंडेंस फॉर द क्लासरूम। ठीक है, सो अटेंडेंस इज ओके विद यू ऑल, अटेंडेंस क्लियर हो गई दोनों तरीके से। निशा मैम, रमेश सर, अजीत सर, अटेंडेंस क्लियर हुई, हाउ टू टेक अटेंडेंस इन द क्लासरूम। यस सर, थैंक यू सत्येंद्र सर। ओके, रमेश सर, ज्ञान प्रकाश सर, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, अटेंडेंस क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कॉपी करेक्शन के ऊपर और कॉपी की मार्किंग के ऊपर। देखिए, अब हमारे कॉपी मार्किंग जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो कॉपी काम कर रहे हैं, हम बच्चों की कॉपियों को चेक करना है। ठीक है, अभी है ना, तो कॉपी करेक्शन जो है वो कहाँ से होगी, मैंने एक असाइनमेंट दिया था ये वाला। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा, जब मैं इस असाइनमेंट को क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे ना 2 काम हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है। ठीक है, ये मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रेडिंग है। ठीक है, मैंने कितने मार्क्स दिए, कितने में से कितने मार्क्स दिए, ये ग्रेडिंग हो रही है और कॉपी करेक्शन भी हो रही है, वो मैं दिखाता हूँ। देखिए क्या था, मैंने एक काम दिया बच्चों को, मेरी क्लास के जितने भी बच्चों के पास वो काम पहुंचा, इनफैक्ट 77 बच्चों के पास वो काम पहुंचा। आउट ऑफ 77, 2 की मैंने ग्रेड करके वापस दे दी है, 2 अभी अनग्रेडेड पड़े हैं मेरे पास, और 73 बच्चों के काम मिसिंग है, यानी उन्होंने सबमिशन कराया ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम और हॉलीडे होमवर्क के तौर पे मैंने दिया था, सो अभी तक नहीं आए हैं, लेट इट बी। अब मेरे चिराग शर्मा का काम देखना है, मैंने उसका काम खोला, उस बच्चे ने मेरे पास ये सारा काम भेजा है, मैंने कोई भी एक पेज खोला, इन सीक्वेंस मुझे सारे पेजेस खोलने हैं। मैंने पेज खोलने के बाद में क्या किया, मैंने पेज खोलने के बाद में, ठीक है, मैंने जूम करके ये देखा कि बच्चे ने क्या काम किया हुआ है। ओके, एक मिनट, मुझे ये वाला क्वेश्चन चेक करना था, मैंने ये क्वेश्चन चेक कर लिया। अब मान लीजिए ये आंसर गलत है। ओके, यहाँ आंसर आना चाहिए 2829461। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको ठीक करूंगा। ठीक है, मैं ठीक करने के लिए यहाँ देखिए मेरे पास पेन वगैरह तो कुछ नजर आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ प्लस का साइन क्लिक करूंगा और जब मैं इस फोटो पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे इसको मार्क करूंगा। ठीक है, ये मैंने मार्क किया, तो वो पूछेगा कि क्या कमेंट है आपका। सो माय कमेंट इज योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, योर आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज, सॉरी, करेक्ट आंसर इज 2820946 ठीक है, एंड कमेंट। अब मैंने ये कमेंट कर दिया। अब जब ये बच्चों के पास वापस पहुंचेगा, उस बच्चे के पास में ये इसी तरीके से कमेंटेड होगी, तो वो बच्चा देखने के बाद में ये पता कर लेगा, अच्छा ये आंसर मेरा गलत था। ठीक है, नाउ अब क्या करना है मेरे को, अब मुझे ये दूसरा पेज खोलना है। इस तरीके से पहले मैं एक बच्चे के सारे पेजेस चेक कर लूंगा। ठीक है, तीसरा पेज खोलना है, हर एक पे जहां जहां मुझे कमेंट देना होगा वहां वहां पे मैं कमेंट दे दूंगा बच्चे को। कमेंट देने के बाद में फिर मैं रिटर्न नहीं करूंगा अभी यहाँ से। कमेंट देने के बाद में देखिए ये जब काम मैंने दिया था तब ग्रेडिंग वाला काम नहीं था, तो मैंने क्या किया था, ये मैनुअल ग्रेडिंग दिया हुआ है।
अब मैं यहाँ पे उसको, मेरे को लगता है 18 नंबर मिलने चाहिए थे, तो मैंने 18 लिखा, फिर उसके बाद लिखा, ठीक है, इम्प्रूव। मैं कुछ और कमेंट देना चाहता हूँ, लास्ट में देते भी हैं हम जहाँ साइन करते हैं, ठीक है, IMPROV इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग करके मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा और इसको रिटर्न करूंगा। जब मेरा सारा असाइनमेंट चेक हो जाएगा, रिटर्न मैं तभी करूंगा। अगर मैं एक पेज चेक करने के बाद रिटर्न कर दूंगा तो बाकी के जो 9 पेजेस साथ में अटैच थे वो सब भी वापस हो जाएंगे और बच्चों की कॉपी अनचेक्ड रह जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई विल गो फॉर द करेक्शन ऑफ नोटबुक इन दी इन गूगल क्लासरूम ऐप, ठीक है। अब रिटर्न करने के बाद में मैं आपको वापस यहीं ले चलता हूँ, ठीक। अब मैंने वहां पे पहले यहाँ पे 19 मार्क्स थे, अब मैंने चिराग को 18 मार्क्स दे दिए, तो यहाँ पर 18 मार्क्स रिफ्लेक्ट हो गए। 18 रिफ्लेक्ट होने के बाद में जब मैंने सारी कॉपीज चेक कर दी, इस ट्रिपल डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ रिटर्न का ऑप्शन आएगा, मैं वापस रिटर्न पे क्लिक करूंगा और ये बच्चे के पास में वापस पहुंच जाएगी विद जितने भी मैंने कमेंट दिए हैं वो सारे कमेंट और वो सारे मैसेजेस के साथ में, ठीक है। सो लाइक दिस वी विल कमेंट ऑन, like this we will comment on the question and answers, ठीक जी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो चुका है। अगला चलते हैं हम शेड्यूलिंग ऑफ गूगल मीट। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, देखिए मैंने कल करिश्मा गुप्ता को कमेंट कॉपी करी थी, करिश्मा गुप्ता एडिड अ प्राइवेट कमेंट, इन्होंने मुझे वापस कमेंट किया है कि जो भी थैंक यू लिख के भेजा है, लेट इट बी। अब चलते हैं कैलेंडर के ऊपर। जब भी हम कैलेंडर के ऊपर जाते हैं तो कैलेंडर क्या करता है हमारा, हम कैलेंडर के अंदर गूगल मीट डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू लर्न और टू रिमेम्बर कल किसकी क्लास है, परसों किसकी क्लास है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं गूगल मीट की सहायता लूंगा। एक दिन बैठा मैं, ठीक है, मैंने 17 तारीख को देखिए 16 तारीख को एक्चुअली मैं मीटिंग डिफाइन करी थी, वो 3 से 4:30 अभी खत्म होने वाली है इसलिए रेड हो रही है, ठीक है। 17 को मेरी फिर एक मीटिंग है, ठीक है, मैं 1:30 बजे से डिफाइन कर देता हूँ। मेरी 1:30 बजे से एक मीटिंग है, 1.5 घंटे की, 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक 17 तारीख को, ठीक है। और किसके साथ में है, कौन किसके साथ होने वाली है, मेरी कंप्यूटर की क्लास है 5th EF के साथ में, तो मैंने इसको 5th EF कर दिया, ठीक है जी। ऐड गेस्ट, ठीक है, ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको जो जो ऑप्शंस जैसे जैसे इसमें डिफाइन करने हैं आप वैसे वैसे डिफाइन कर लीजिए। ऐड गेस्ट, देखिए होता क्या है, कभी कभी आप बाहर के गेस्टों को बुलाना चाहते हैं क्लासरूम के अंदर। फॉर एग्जांपल लाइक मिस्टर एक्स इज अ वेरी attractive teacher or genuine teacher, he teaches very specifically in the classroom to the point, बहुत अच्छा टीचर है, you want to add them to the classroom Google Meet, तो आप उनका ईमेल एड्रेस यहाँ डाल दीजिए, उनके पास भी डायरेक्ट मेल पहुंचेगा कि जी आपके पास में आपको एक क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है, और आप यहाँ से सेव कर दीजिए, ठीक है। और आप इसको मोर ऑप्शन में जाकर के आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं कि आप किसी और को किस किस के साथ में इस मीटिंग को लेना चाहते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑप्शन भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये सब चीजें जो है बाय डिफॉल्ट सेटेड हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मीटिंग का टाइम डिफाइन करना है और क्लास डिफाइन करनी है कि मीटिंग आपकी है किसके साथ में, ठीक है। ये मीटिंग मेरी इनमें से किसके साथ में है, मैं अपने ही साथ में अभी रख रहा हूँ, ठीक है। आप मीटिंग डिफाइन करके सेव कर दीजिए। सो अब क्या करेगा, कैलेंडर में वो मीटिंग डिफाइन हो गई और आपको 12:50 पे बता देगा जी आपकी मीटिंग है अभी। सो आप हर मीटिंग वो ये भी बताएगा इस इतने बजे इसके साथ में है, उसके साथ में है, 5th E क्लास के साथ में है, 4th F क्लास के साथ में है, 9th H के साथ में है। सो लाइक दैट यू कैन डिफाइन इट, एंड आपके साथ साथ आपके जितने भी बच्चे हैं उन सबको भी ये वो बताएगा, लाइक टाइम दे देगा जी आपकी क्लास की मीटिंग है इतने टीचर्स के साथ में, इस टीचर के साथ में, तो वो उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट कैलेंडर एंड वी कैन क्रिएट अ मीटिंग फॉर ईच एंड एवरी क्लासरूम, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल्सो, आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। इज देयर एनी डाउट?
यहाँ पे डाउट है किसी को? हाउ टू यूज कैलेंडर फॉर क्रिएटिंग अ क्लासरूम मीटिंग? नो सर. रूबी मैम थैंक यू. ज्ञान प्रकाश सर क्लियर. राजीव सर नो. कांति सर, कांतिपाल ओके थैंक यू. यस किशन कुमार सर क्लियर. यस सर ओके नो क्लियर. ठीक है, आगे चलते हैं. अब एक्चुअल में अब हुआ क्या कि जब मैं मीटिंग में बैठा था, ठीक है, तो मुझे एक बच्चा बड़ा परेशान कर रहा था. ठीक है, तो मैं चेंज लेआउट करके ठीक है, ये देखिए अब ना हुआ क्या कि मैं जब मीटिंग में बैठा था, जब मैं मीटिंग में था तो एक बच्चा जो है, ठीक है, मान लीजिए कांति पाल, ठीक है, राजीव कुमार सर ले लेते हैं हम. ठीक है, राजीव कुमार सर जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे मीटिंग में, है ना. बार बार बीच में माइक खोल के बैठ जाते हैं, बार बार बीच में जो है, ठीक है, अभी राजीव कुमार सर एक स्टूडेंट है ना इसलिए, ठीक है, तो बार बार बीच में माइक खोल लेते हैं, बार बार बीच में जो है वो परेशान करते हैं. तो मेरे पास कंट्रोल बहुत सारे हैं. देखिए अगर वो बीच में माइक खोल लेते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, उनके माइक को यहां से, और राजीव सर आप अपना माइक ऑन कीजिए. राजीव कुमार सर अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज. कर दिया सर. ओके देखिए राजीव सर ने माइक ऑन कर दिया. अब ये बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास कंट्रोल है, मैं इनके माइक को यहाँ से म्यूट कर देता हूँ. ये मैंने म्यूट कर दिया. ठीक है, अब राजीव सर का माइक म्यूट हो गया. बट अब इसको मैं अनम्यूट नहीं कर सकता. अब अनम्यूट करने के लिए राजीव सर को ही दोबारा माइक अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी बात कहने के लिए. तो वो एक बारी दो बारी ये उसके लिए को पता लग जाएगा कि मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं सर, इसका मतलब सर जो है इरिटेट हो रहे हैं. बट अगर ज्यादा परेशान करें तो माइनस साइन दबा दो. माइनस साइन दबाते ही बच्चे को क्या कर देंगे, मीटिंग से निकाल दिया जाएगा. ठीक है, ही विल बी आउट ऑफ द मीटिंग. ठीक है, फिर वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएगा. दोबारा कर भी लेगा तो फिर आप दोबारा उसको हटा दीजिएगा. ठीक है, तो लाइक दिस आपके पास कंट्रोल बहुत सारे हैं और आप बच्चे को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे क्लासरूम में हम डांट भी सकते हैं, डांट नहीं सकते, बोल सकते हैं बेटा चुप बैठो, तो वो चुप बैठाने का यहाँ पे तरीका है, उसके माइक को म्यूट कर देना. ठीक है, आप अपनी क्लास को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आपकी क्लास में आज बच्चे हैं 40 और बट एट द मोमेंट प्रेजेंट थे 30, 10 बच्चे एब्सेंट थे. तो उन 10 बच्चों की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे आप, 10 बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे. यहाँ देखिए आपके पास स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे हैं, सबको दिख रहे होंगे. इन 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है. स्टॉप रिकॉर्डिंग इसलिए लिखा कि बिकॉज दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड. ठीक है, अब जब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी. बट जब आप इसको शुरू करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग लिखा आएगा, तो आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है. ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी. अब आप जो भी काम कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाएगी. जब आप क्लास स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप उस गूगल ड्राइव के लिंक को आप अपने बच्चों को सबमिट कर सकते हैं ताकि वो बच्चे उनको देख करके आगे पढ़ाई कर सके. यू आर प्रेजेंटिंग, देखिए यहाँ पे यू आर प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो स्टॉप प्रेजेंटिंग आएगा. बट आपके पास में ना यहाँ पे यू आर प्रेजेंटिंग नहीं लिखा होगा, यहाँ प्रेजेंट लिखा होगा. आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, प्लीज करिएगा नहीं अभी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज डू नॉट स्टार्ट प्रेजेंटिंग. ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाले के ऊपर, प्रेजेंट होल स्क्रीन, तो आप अपनी पूरी स्क्रीन को बच्चों के साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं. अब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाना चाहते हैं, वेरी गुड. ठीक है, आप प्रेजेंटेशन खोलिए, बच्चों को वो प्रेजेंटेशन नजर आएगी. अब जैसे मैं आप सबके साथ में जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्लासरूम खोला, गूगल ड्राइव खोला, वो सब चीजें आपको प्रेजेंट हो रही है ना, वो सब चीजें आप यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ गूगल मीट विल वर्क अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन. अब गूगल मीट में एट अ प्रेजेंट कितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो देखिए 16 दिखा रहा है मुझे यहाँ पे. ठीक है, तो एटलीस्ट 14 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर पीपल. आपके साथ जो भी चैट कम्युनिकेशन हो रही है वो यहाँ चैट में दिखा रहा है. सो एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्क्रीन और आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ. आई नीड योर वर्बल कमेंट्स. यहां तक सबको क्लियर हुआ?
Okay, yes, yes, बिल्कुल yes. सर। Okay. Thank you so much. Yes, sir. Thank you so much for attending me. ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से ना अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट नॉन प्रेजेंटेशन मोड पे ले जा रहा हूं और मैं आपको मोबाइल के साथ में कनेक्ट होकर के दिखा रहा हूं। ठीक है, Now I now have I have now I have joined. एक मिनट. Now I have joined through phone. ठीक है. Now I'm going to present my screen. मैं यहाँ से अपनी screen को you are presenting. Stop presenting. ठीक है. Now I'm going to present my screen. ठीक है. आप सब लोग एक काम कीजिएगा, प्रेजेंट स्क्रीन, स्टार्ट प्रेजेंटिंग. अब मेरे फोन की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं. ठीक है. एंड ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये दिखा सकूं कि आप फोन के साथ में कॉपी करेक्शन वर्क कैसे कर सकते हैं. ठीक है. एंड मैंने अपनी ईयरफोन्स निकाल दिए हैं तो मैं आपसे बातें नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ मैं आपके कमेंट्स देख पाऊंगा. अभी क्या करना है, आप क्लासरूम में जाइए. क्लासरूम ऐप में जाने के बाद में आप उस क्लास पे जाइए जिसकी कॉपीज आपको करेक्ट करनी है. असाइनमेंट पे जाइए. चिराग शर्मा का कॉपी करेक्ट करना था मुझे, मैंने खोला. ठीक है, मैंने एक इमेज खोली जो मुझे चेक करनी है. चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक पेन दिखाई दे रहा है. ठीक है, आपको पेन दिखाई दे रहा है. आप इस पेन को लीजिए, क्लिक कीजिए. नाउ आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन से कलर का यूज करना है, कैसा पेन यूज करना है, पेंसिल करना है, हाइलाइटर यूज करना है. ठीक है, इरेजर यूज करना है. सो मेरे पास जो मुझे जरूरत था, रेड पेन चाहिए, मैंने रेड पेन ले लिया. ठीक है. पॉइंट साइज, यहाँ पे साइज मेंशन है कि आप कौन से साइज का लेना चाहते हैं. ठीक है, तो मुझे ये साइज का चाहिए. नाउ ओके. ठीक है, मैंने कॉपी करेक्ट करी. ठीक है, अगर सारा काम सही है तो कॉपी करेक्ट कर दिया, मुझे मोटा चाहिए था. सारा काम सही है, मैंने कॉपी करेक्ट करी. इतने मोटे से तो काम गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, और सेव कर दिया. सेव करने के बाद क्या होगा, ये काम जो है विद दीज टिक्स वो सेव हो जाएगा. ठीक है, और जब ये सेव हो जाएगा तो आप इसको फर्दर आगे बच्चों को जब भेज देंगे तो उनको ये भी पता लग जाएगा कि उन्होंने, सर ने काम जो है वो सेव कर दिया है. ठीक है. सो लाइक दिस यू कैन करेक्ट योर नोटबुक्स. Now I am going to stop presenting the screen. Hello. हेलो. हेलो सर. हाँ जी. समझ में आया? हाँ जी सर. Almost I have completed all the modules for today's training. ठीक है. Now I end the class. Vice Principal sir is requested to kindly have a question अगर उनको कोई डाउट है तो. Thank you, Abhay sir. Very much thank you. You have explained all the points very minutely, at length. We have very clearly understand the sending notes, sending question answer. Thank you sir. I Thank you think- sir. Hello. Hello sir. Hello sir. Hello. Yeah sir, I am listening to you sir. You have we clearly understood all the various points, and in these days I was piled up with lot of problems getting from the teachers. I have this problem, I have that problem, and I think
I had also collected more than 10 points with me, but all Okay. the points are automatically covered in your this session. Very much thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. It's my pleasure. If I can help you anytime, like my number is there with you as well as with the principal, ma'am. Still, Yes, if you feel any kind of problem, sir, you can definitely give a call to me. And if any technical issue is coming, then there is one. We have one mail ID. ठीक है, support@kvsrodelhi.in. You can mail directly to us. We will definitely help you. We will be happy to help you out. ठीक है sir. So no issues with that. Thank you so much. Thank you so much for your valuable comments. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, thank you, sir. sir. Thank you. Thank you, Ramesh sir. Thank you, Ramesh sir. हाँ हाँ, thank you, Anytime sir, no issues with. अगर कोई भी issue है, कोई भी problem आए तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? It's a very helpful session, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Shall I leave the meeting, sir? Yeah, sir, please. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay. Thank you. हेलो सर गए लगता है चले गए सर हेलो सर सर हेलो मैम गुड आफ्टरनून पुष्पा मैम हेलो हाँ मैम हेलो हाँ सब क्लियर हो गया मैम